सबसे पहले इस वीडियो में आपके साथ मैं बताऊंगा आपको कि क्वालिफ़िकेशन यानी आप कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि सिलेक्ट कर सकती हैं आफ्टर एफएससी, जिसमें आप ग्रेजुएशन करके लेडी कैडेट कोर्स में के थ्रू आप कैप्टन बन सकती हैं आर्मी में, और आपकी एज क्या होनी चाहिए, ये सब डिटेल्स शेयर की जाएंगी। देन अब लेडी कैडेट कोर्स में आपका सबसे पहले क्या होता है, एक इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, देन आपका फिज़िकल टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद आपका जो मेन टेस्ट आता है वो है ISSB टेस्ट, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। मेन टेस्ट यही होता है, और फिर आपकी जो है फाइनल मेडिकल होता है, और फिर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाती हैं पाकिस्तान आर्मी में। ओके, क्वालिफ़िकेशन एंड एज कैटेगरी क्वालिफ़िकेशंस, ये कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकती हैं पाकिस्तान आर्मी में। फर्स्ट कैटेगरी है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BE या MS आपने किया हुआ है, GIS एंड RS या जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में, या आर्किटेक्चर में, या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में, या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकती हैं लेडी कैडेट कोर्स में। सेकंड जो कैटेगरी है वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BE है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। थर्ड जो कैटेगरी वो है आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स ASC। अगर आपने MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया हुआ है, या POL इंजीनियरिंग, या POL पाइपलाइंस, या MBA मैनेजमेंट, या केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप LCC में अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड फोर्थ जो कैटेगरी है वो है कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, या BE इलेक्ट्रॉनिक्स है, या BE या BSc है आपका केमिस्ट्री में, तो आप LCC में अप्लाई कर सकती हैं। फिफ्थ कैटेगरी जो है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME की है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BE है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप LCC में अप्लाई कर सकती है। आगे जो कैटेगरी है वो है रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स कॉर्प्स RV एंड FC। DVM डिग्री आपकी अगर है जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद PVMC से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं LCC में। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी आगे कैटेगरी है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, ICTO इन्हें कहते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन BS या BE आपने किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या साइबर सिक्योरिटी में, या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोमेटिक्स में, तो आप लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। अगर आगे जो कैटेगरी है वो है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO कहते हैं इसे। अगर आपने मास्टर किया हुआ है, या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास MS मास कम्युनिकेशन में, MA किया हुआ है आपने इंटरनेशनल रिलेशन में यानी IR में, या आपने MSc की हुई है TV एंड फिल्म प्रोडक्शन में, या आपने MSc की हुई है TV एंड साइबर वार में, तो आप LCC में अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। अगर आपने ये 9th कैटेगरी है पाकिस्तान यानी कि LCC की, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन MA या MSc या BS 4 ईयर्स आपने किया हुआ एजुकेशन में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, स्टैटिस्टिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, तो आप LCC में अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में जो और यानी कि वैकेंसीज़ आती हैं वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, अगर आपने MA या MSc की हुई है किस में, इस्लामियात में या अरेबिक में, इसके अलावा हिस्ट्री में और केमिस्ट्री में, तो ये भी अगर आपने, और बायोलॉजी में, तो ये यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन इनकी भी वैकेंसीज आती हैं आर्मी एजुकेशन कोर्स में, तो आप LCC में अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। अगर आपने LLB किया हुआ है तो आप लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती हैं। तो ये तो वो फील्ड्स थी जिनमें आप, अगर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप लेडी कैडेट कोर्स में जा सकती हैं, या ये फील्ड सेलेक्ट करके आप आगे इन फ्यूचर पाकिस्तान आर्मी के जो लेडी कैडेट कोर्स है उसके थ्रू कैप्टन बन सकती हैं। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ जो आपको मैं बताऊं कि इसमें लेडी कैडेट कोर्स में LCC में ओनली फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। एज जो है आपकी 28 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 28 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए, और आपकी 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम 16 ईयर्स क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी मिनिमम इसमें 5 फीट हाइट होनी चाहिए। 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर से एक पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0.1 या 0.2
152.3 या 152.4 सेंटीमीटर भी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको यानी कि अनफिट कर दिया जाएगा मेडिकल टेस्ट में। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। विजन, अगर आपकी आई साइट 2 या 2.5 तक वीक है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं, इससे ज़्यादा ना हो। ओके, इसके अलावा आप इसमें रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। जब इसकी यानी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है लेडी कैडेट कोर्स की, मैं भी इंशाल्लाह आप मेरे चैनल से अटैच रहिए, जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है आपके पास टू प्रोसीजर हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कराने। एक होता है इंटरनेट के थ्रू आप खुद कर सकती हैं, दूसरा जो है वो आप आर्मी का जो आपके सिटी में जो भी AS&RC सिलेक्शन सेंटर होगा उसमें जाके आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले आपका जो है रिटन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एकेडमिक टेस्ट होता है। इसकी जो डिटेल्स है, जो लेडी कैडेट कोर्स के जो टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देख के आपको यानी आइडिया हो जाएगा क्या इसका टेस्ट पैटर्न और सिलेबस होता है। और यही वीडियो जैसी एंड होगी इसकी एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं इसका टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। देन जब आप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगी तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, वहीं आपका जो भी सेंटर होगा उसमें। फिर उसके बाद आपका जो कैंडिडेट्स मेडिकल में फिट हो जाती है फिर उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिर फिजिकल टेस्ट में जो है 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी होती है और 14 मिनट्स आपको टाइम गिवन होता है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो है वो फॉर्म दिया जाता है। वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। फिल करने के बाद जब आप सेंटर में सबमिट करवाती हैं उसके 40 to 45 डेज़ बाद आपकी ISSB कॉल लेटर आ जाता है। आपकी ISSB होती है जो कि 5 डेज़ पर मुश्तमिल होती है, और जो कैंडिडेट्स ISSB में रिकमेंड हो जाती है दैन उनका फाइनल मेडिकल होता है और फिर वो फाइनली सिलेक्ट हो जाती हैं। अब जो बॉन्ड है आपका पाकिस्तान आर्मी में, आपने 7 ईयर्स मिनिमम 7 ईयर्स तक आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान आर्मी लेफ़्ट करना चाहें तो लेफ़्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो ट्रेनिंग है आफ्टर सिलेक्शन, आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल जो कि एबटाबाद में वाक़िया है वहाँ, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको कैप्टन के रैंक लग जाते हैं।